मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, सरसों का दाना बिस्तर में चुभता था। काया की शोध नाही गीदड़ तन भक्ते देखे, काया की शोध नाही गीदड़ तन भक्ते देखे। मोक्ष के प्रेमी कर्मों से लड़ते देखे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धः, वन्दे तद्गुणलब्धः, वन्दे तद्गुणलब्धः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद उमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो, हम यहाँ पर आश्रम की चर्चाओं कर रहे हैं। अभी तक हम आश्रम के भेदों को जाने कि कैसे किन कारणों से आश्रम होता है। 5 इंद्रिय, 5 अव्रत, 4 कसाय, 25 क्रियाएं, ये हमारे लिए आश्रम का कारण हो जाती हैं। इस आश्रम, क्या हर व्यक्ति को एक सा आश्रम होता है? एक क्रिया करने पर क्या एक सा आश्रम होता है कि भिन्न भिन्न आश्रम होगा? आप भी खाना बना रहे, आप भी खाना बना रहे, आप भी खाना बना रहे, क्या तीनों का खाना एक सा बनेगा या भिन्न भिन्न बनेगा? एक ही आटा दिया जाए तो भी, एक ही आटा दिया जाए, एक सा आटा दिया जा रहा है सबको, तब भी 3 माताएं रोटी बना रही हैं, तो क्या तीनों माताओं की रोटी में भिन्नता होगी? एकता होगी कि भिन्नता? क्यों? सबका अपना अपना हाथ है, सबका अपना अपना भाव है। एक गुस्से में बना रहा है, एक व्यक्ति सामान्य से बना रहा है, एक व्यक्ति प्रेम से बना रहा है। 3 स्थिति दिखाई देती हैं। घर में आपके यहाँ खाना बनता है, तो यदि लड़ाई झगड़ा होगा तो गुस्से में खाना कुरकुर होके नहीं हो, चिल्लाते हुए गुस्से में खाना बनाएगा। यदि वो आप खाना खाओगे तो नियम से आपको भी क्रोध आ जाएगा। रोटी वही चल रही है, एक रोटी एक व्यक्ति के लिए गुस्से में बनाई जा रही है, वही दूसरी रोटी दूसरे व्यक्ति के लिए सामान से, घर का सदस्य उसने तो कुछ गलती करी नहीं थी तो उसके लिए बनाई जा रही, सामान्य हो गई। और तीसरा कोई इष्ट व्यक्ति आया है, उसका कोई जिसको बहुत अच्छा भाई आ गया अथवा पिताजी आ गए मायके से,
माँ आ गई तो एक रोटी उसके लिए बनाई जा रही है। एक रोटी, लड़ाई हो गई पति से, गुस्सा आ रहा है, बात नहीं मानी, तो भैया बना रहे हैं गुस्से में। लो, एक घर के सदस्य हैं, सास ससुर हैं, सामान्य हैं, उनसे तो कोई बातचीत नहीं हुई थी, उनके लिए भी खाना बनाया है, एक रोटी वो भी बनाई, और एक मायके से भाई आया है, मायके से कोई रिश्तेदार आया है, मायके का कोई परिवार का आया है, एक रोटी उसके लिए भी बनाई जा रही है। तीनों रोटी बनाते समय भाव भिन्न भिन्न है कि नहीं? बनाई एक सी जा रही, देखने में लग रहा है कि रोटी बन रही है, देखने में लग रहा है रोटी बन रही है, एक सी बन रही है, लेकिन फिर भी तीनों प्रकार से रोटी बनाते समय तीनों में भाव भिन्न भिन्न है। विश्वास रखना, स्वाद भी भिन्न भिन्न रहेगा। जो रोटी स्नेह के साथ बनाई गई है उसका स्वाद खाते से आनंद आएगा। हम तो घर घर की रोटी खाते हैं, हाथ हाथ की रोटी खाते हैं, समझ में आ जाता है, भोजन करते ही समझ में आता है इसने कैसे किन भावों से भोजन बनाया होगा। घर की देहरी पर पैर रखने से पता चल जाता है कि घर में रहने वाले लोग कैसे हैं। घर की देहरी पर पैर रखते से पता चल जाता है घर में रहने वाले लोग कैसे हैं। यदि इधर सामान पड़ा है, उधर सामान पड़ा है, इधर टॉवल पड़ी है, इधर जूते, इधर चप्पल, इधर बेल्ट, इधर टाई, इधर पर्स, इधर सब चद्दर अस्त व्यस्त है, समझ लो इस घर के लोग त्रस्त हैं, त्रस्त हैं, ये परेशान इस घर में। कोई किसी की नहीं सुनता है, कोई किसी की नहीं सुनता है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं इस घर में। जिसको जहां जो मर्जी आती है वो सामान फेंक कर चला जाता है। घर की देरी में पैर रखने से पता चल गया। और जिस घर में घुसते ही सब जगह साफ सफाई सुथरा सा दिखाई देता है, नीट एंड क्लीन, हर चीज अपने स्थान पर व्यवस्थित है, यहाँ के लोग किसी एक की बात तो सुनते हैं। इसलिए हिम्मत नहीं फैलारा करने की, कचरा फैलाने की। क्यों? वो डांट देता है, ये क्या फैलाया तुमने कचरा, तुरंत उठा के रखना पड़ता होगा। इसलिए पहले से ही संभाल के रखता है। ये घर नीड एंड क्लीन, मतलब किसी एक के अंडर में चल रहा है, मतलब इसका कोई मुखिया है इस घर का। देहरी पे पैर रखने समझ में आ जाता है इस घर का मुखिया है जो कि मजबूत है और जिसकी बात लोग सुनते हैं, क्योंकि हर सामान अपने स्थान पर व्यवस्थित है। एक व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं वो अपना पूरा घर को व्यवस्थित करके रख सके। जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक घर व्यवस्थित नहीं हो सकता। ऐसी जिस समाज में, जिस समाज का मंदिर व्यवस्थित हो तो समझ लो यहाँ के लोग एक सूत्र में चल रहे हैं, एक सूत्री चल रहे हैं। और जहाँ मंदिर अव्यवस्थित पड़ा हो, कोई देख रेख ना हो, टूटा फूटा हो, मंदिर वेदियाँ खराब हो रही हों, मूर्तियाँ खराब हो रही हों, तो समझ लो यहाँ पर एक का वो नहीं चलता दम। जिसको जो मर्जी आता है करता है। इस चक्कर में वो सब एक मत है नहीं है, इसलिए वो कोई चीज़ सुधर नहीं पा रही। जहाँ एक मत नहीं होते तो वहाँ इतना सा एक कील भी ठोकने के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी नहीं ठोक पाते, अपने मन से सही भी नहीं कर पाते आप। और जहाँ एक मत होता है, बाकी कोई आपको जैसा लगे आप करते जाओ, हम सब आपके साथ हैं, तो वहाँ काम एकदम व्यवस्थित होता रहता है। यहाँ सभी एक मत से चलते हैं, इसलिए इतना सुंदर मंदिर और मान्यता और साफ सफाई रहती है। देखो आप पूरा स्थान, मंदिर का प्रांगण कितना साफ सुथरा रहता है। बस थोड़ी सी आपकी कमी है, आप व्यवस्थित जो स्थान जिसके लिए निर्धारित किया है वो कार्य आप नहीं करते। आपको जूता चप्पल उतारने के स्थान निर्धारित दिया है, तब भी आप इधर उधर कहीं भी, आपको समझना चाहिए सामने भगवान विराजमान है। मानस्तंभ में इसका मतलब ये थोड़ी ना वो मंदिर नहीं है, वो भी मंदिर परिसर ही है। वैसे तो बाहर व्यवस्था होना चाहिए थी। मानस्तंभ जो है वो भी मंदिर परिसर, जैसे आपका ये वेदी है, ये भगवान है, वैसे ही वो भगवान है। कोई अंतर थोड़ी ना भगवान में कि कम संस्कार दी उसके लिए। जितने संस्कार जो आपको पुण्य इधर नमस्कार करने से लगता है, वही पुण्य वहां नमस्कार करने से लगेगा।
जो कर्म का बंध यहां भी नहीं करने से होगा, वही कर्म का बंध वहां भी नहीं करने से भी होगा। जैसे आप इस प्रांगण में यहां चप्पल जूता नहीं उतारते, आपको यहां तक लाने में तो बड़ा कष्ट होता है, अरे ये तो मंदिर का प्रांगण, ऊपर कैसे चप्पल ला सकते हैं हम। आप इसे मंदिर समझ रहे हो, उस मानस्तंभ भी मंदिर का प्रांगण है। वो भी वहां भी भगवान ही रखा हुआ है, कोई दूसरी वस्तु नहीं रखी गई है। वैसे तो गेट के बाहर ही उतारना चाहिए था आपको, वैसे तो गेट के बाहर ही उतारना चाहिए। गेट के अंदर जैसे ही प्रवेश किए, ये मंदिर परिसर चालू हो गया। गेट के अंदर जैसे ही प्रवेश किए, निश्चय वहीं से बोलना शुरू हो जाना चाहिए था आपको, ये मंदिर परिसर प्रारंभ हो चुका है। अब हमने मंदिर की बाउंड्री बनाई ना, ये हमारा मंदिर परिसर है और ये मानस्तंभ है। तो मानस्तंभ के आप इतने पास तक जूता चप्पल लाएंगे तो बताओ कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? क्या आप इतनी पास तक ला पाते हो? नहीं लाते ना। मोजा भी कोई पहने तो आप कह दो ये मोजा उतार दे, दूर कर, उसको भी मंदिर है। वह भी प्रांगण, मानस्तंभ का प्रांगण वह भी मंदिर का ही प्रांगण है। ये एक होता है ना ओपन स्पेस, और एक कौन सा होता है, मैच खेलते हैं ना तो कहते हैं टेनिस वाले मैच होते हैं कुछ, तो कौन, इंडोर स्टेडियम और आउटडोर, ओपन वाले और बंद वाले स्टेडियम दो प्रकार के होते हैं ना, एक खुले होते हुए और एक बंद हुए होते हैं। ये मानस्तंभ इंडोर हो गया, अंदर हो, ये मंदिर की वेदी अंदर हो गई, इंडोर हो गई, तो मानस्तंभ आउटडोर हो गया, बाहर का स्थान हो गया। तो हमको उसी प्रकार से समझना चाहिए। आप जैसे यहाँ पैर फैला के नहीं बैठ सकते, जैसे यहाँ पर बैठ के कोई भी बातें नहीं कर सकते, यहाँ बैठ कर फालतू की चर्चा नहीं कर सकते, ऐसी मानस्तंभ प्रांगण में बैठ के भी नहीं कर सकते हैं। नियम तो यही है, क्योंकि वो मंदिर परिसर ही है, वो मंदिर परिसर ही है। इसलिए अपने कम से कम इतना, जब तक बाहर व्यवस्था नहीं बन रही, तो जहां भी व्यवस्था बनी है, कम से कम उस स्थान पर आपको अपने चरण पादुकाएं, जो कि आपको बहुत प्रिय हैं, चरण पादुकाएं जो आपको बहुत प्रिय हैं, ऐसी चरण पादुका को एक नियत स्थान पर रखना चाहिए। कोशिश तो आगम में कहा है, कभी मंदिर चप्पल पहन के मंदिर नहीं आओ। जब तुम चप्पल पहन के मंदिर आओगे नहीं, तो चप्पल का विकल्प ही नहीं रहेगा, खोने का, घूमने का। यदि आज हम कहते हैं बाहर उतारो गेट के, तो आपको दर्शन कम, चप्पल का ध्यान ज़्यादा रहेगा। गेट के बाहर उतरिए, कोई लेके ना चला जाए। अभी कल ही तो नहीं खरीदी थी, कल ही न खरीदी है, पुरानी हो जाए फिर भी विकल्प नहीं रहता, घिस गई हो तो विकल्प नहीं रहता, कहीं भी उतार के चले जाओगे। लेकिन नई खरीदी हो, अभी महीना भर भी नहीं हुआ हो, तो आपका मन तो दर्शन में कम, बाहर ज़्यादा लगेगा। और चप्पल बाहर, अध्यक्ष जी ने कह दिया बाहर उतार दो, हम नई चप्पल पहन के आए थे, गेट के बाहर कोई ले ना जाए गेट के बाहर से हमारी चप्पल, और ले गया तो अध्यक्ष जी कुछ सुनाएंगे, क्या देखो हमारी चप्पल चली गई, इसलिए हम अंदर उतारते थे, अब कल से हम घुसा के रखेंगे अंदर तो करके चली ना जाए। करते झाड़ियों में, पेड़ों में, पत्तियों में चप्पलों को दुका के रखते हैं। एक पूरब में रखते हैं तो दूसरा पश्चिम में रखते हैं, अलग अलग करके, जैसे कोई पहन ना पाए। लेकिन चिंता है, पहनने वाला भी होशियार होता है, पूरा भी दूसरा पश्चिम में ढूंढता हो, एक यहाँ तो दूसरी वहीं मिलेगी, उसे ही पता है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं पंडाल आदि में, तो लोग पंडाल में टेंटों के नीचे, तिरपाल के नीचे, मतलब भरे पंडाल जहाँ पर भगवान की वेदी, उधर भी नीचे रखते हैं। वो भूल जाते हैं। आज आचार्य भगवान यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, कर्म का आश्रम जो हो रहा है उसमें जो विशिष्टता आ रही है वो क्यों आती है? तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भावादि गण वीर विशेष तद विशेषा। हम जो कार्य कर रहे हैं वो तीव्रता से कर रहे हैं कि मंदता से कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं कि अज्ञाने में कर रहे हैं, शक्ति है इसलिए कर रहे हैं, शक्ति नहीं है इसलिए कर रहे हैं, आधार क्या है, किस स्थान पर कर रहे हैं। कसाय की तीव्रता है हमारी कर्म को करने में या मंदता है?
जैसे बताया रोटी तो आप बेल ही रहे, सभी रोटी बेल रहे हैं, लेकिन एक में गुस्सा है, एक में सामान्य है और एक में प्रेम है। जैसा आप भोजन भाव जैसे होते हैं, भोजन में स्वाद वैसा आता है। भोजन करते करते आप बता सकते हो आराम से, आज कभी कभी आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन लग रहा है। रोज घर में खाना खाते थे, लेकिन आज कुछ अच्छा लग रहा है। समझ जाना, जिस दिन अच्छा लग रहा है तुम्हारी देवी ने प्रसन्न होकर भोजन बनाया, खुश होकर बनाया है, बड़े प्रसन्न होगी वो। कोई ऐसी खबर सुन ली हो जो उसके लिए बहुत इष्ट होगी, उस प्रसन्नता में भोजन बना है, इसलिए भोजन के अंदर स्वाद है। जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। अब हमारी वाणी तो बिगड़ने लगी यहाँ के, सही बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर पुल्लिंग शब्दों का उपयोग ज्यादा होता है। खाता है, चलता है, जाता है, पीता है, जाते हैं, खाते हैं, ऐसे नहीं, खाता है, जाता है, उठता है, मैं आता है, इस तरह से आसामी है ना। तो अब वो लैंग्वेज में वैसे वैसे आने लगे। जाता है, आता है, खाता है, पीता है, तो जैसे पिए पानी वैसी हो जाती है वाणी। अब जिस क्षेत्र का पानी पीने लगते हो, आपकी वाणी में वैसे शब्द उपयोग होने लगते हैं। राजस्थान में रहोगे तो राजस्थान के शब्द निकलेंगे, असम में रहोगे तो असम के शब्द निकलेंगे, भाषा बदल जाती है। तो पानी से भाषा बदल जाती है, भोजन से भाव बदल जाते हैं। पानी से भाषा, भोजन से भाव बदल जाते हैं। जब पौद्गलिक वस्तुओं का असर होता है तो चेतन परिणामों का असर क्यों नहीं होगा? ये तो पौद्गलिक वस्तुएं, इनमें तो कोई ज्ञान भी नहीं है। भोजन में कोई ज्ञान नहीं होता, पानी में कोई ज्ञान नहीं है, तब भी इनके खाने से परिणाम बदल जाते हैं। फिर चेतन भावों से परिणाम क्यों नहीं बदलेंगे? किन भावों से आप कोई क्रिया कर रहे हो? यदि आपके अंदर तीव्र अनुराग है धर्म के प्रति, उस तीव्र अनुराग के कारण आप जल्दी जल्दी घर से निकले हो, आपको अलग बंद होगा। आपको अनुराग नहीं है, लेकिन अब हमको तो ड्यूटी देनी पड़ेगी, हमको तो वहां रहना ही पड़ेगा, कोई रहे नहीं रहे, इसलिए आप भी तब भी आप जल्दी जल्दी आ रहे हो। ये तीव्रता किस चीज की है? वो तीव्रता आपके आश्रम को डिसाइड करेगी। जान के कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, कसाई की तीव्रता में कर रहे हो, कोई कसाई की मंदता में कर रहे हो, गुस्से में उठा के कोई सामान पटका है या हाथ से छूट गया है, गुस्से में उठा के सामान पटका है या हाथ से छूट गया है। जब गुस्सा आता तो घर के बर्तन पटकते हो, जोर जोर से रखते हो, जिस सामने वाले पता चल जाए कि हम गुस्से में हैं। तो तीव्रता और एक मंदता, सामान से रख रहे हैं, आवाज आ रही बर्तन में, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति माइक पर भजन गा रहा है सामान्य से, और एक व्यक्ति माइक पर भजन गा रहा है दूसरे की आवाज दबाने के लिए। मैं जोर से बोलूंगा तो उसकी आवाज दब जाएगी। दो लोग एक साथ गा रहे थे, तीन लोग एक साथ गा रहे हैं, एक व्यक्ति इसलिए जोर से बोल रहा है कि सामने वाले की आवाज दब जाए, मेरी आवाज तेज आए। एक की आवाज ही तेज है, वो तेज ही बोल रहा है। एक की आवाज तेज नहीं है, फिर भी वो तेज बोल रहा है। क्यों? तीव्र कसाय से भरा हुआ है कि इसकी दबे तब तो मेरी आएगी, है? तब लोग मुझे सुनेंगे। और एक की आवाज ही तेज है, वो सामान से ही बोलता है तो तेज निकलती है, फिर माइक से तो और तेज निकलेगी। तो यहां देखना पड़ेगा आश्रम किस बात का है। तेज बोलने से आश्रम नहीं हो रहा, दूसरे को दबाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपना प्रभुत्व वर्चस्व बताने के लिए तेज बोला जा रहा है, या उसकी आवाज में स्वभावतः से ही तेज है। एक की आवाज मंदी होती है और एक बनावटी दिखाने के लिए धीरे धीरे बोलता है, जिसको कोई सुन ना ले। बात करते हैं ना, बात धीरे धीरे बात कर रहा है, ऐसे धीरे धीरे बात कर रहा है, कोई पकड़ बगल वाले पड़ोसी को पता भी नहीं चल जाए। इतने आराम से बात कर रहा है फोन पे, इतने भैंसे, इसकी आवाज नहीं इतनी आराम से बात करने की।
वैसे अच्छे से बात करता है, खुल के आवाज तो आस पड़ोस के सबको सुनाई जाती है, लेकिन इतनी आराम से धीरे से बात कर रहा है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, मंदता। अभी देखो कितनी आवाज मंद है, और देखो कितना शांति से, इस शांति से इसलिए बात कर रहा है, इतनी धीरे इसलिए बात कर रहा है, वो नहीं चाहता कोई मेरी बात को सुने। ये व्यक्ति की आवाज ही धीमी होती है, उससे जोर से निकलती नहीं है आवाज। आवाज ही उसका इतना ही है कि वो धीरे ही बोलता है, कितना भी जोर से बोलने का भी कहा जाए तब भी वो धीरे निकलेगी। आपकी सामान, उसकी जोर की आवाज और आपकी सामान्य की आवाज एक सी रहेगी। तो अब यहां पर परिणाम भाव देखे रहे हैं। जो मंदता है कसाय में, वो शांत बैठा है। किस लिए शांत बैठा है? ख्याति के लिए, नाम के लिए, पूजा के लिए, सम्मान के लिए। लोग अभी बहुत सारे, अभी गुस्सा करूंगा तो लोग कहेंगे गुस्सा करता है। ये मंदता कसाई की क्यों है? अब वहां देखना पड़ेगा वास्तव में मंद कसाई है अथवा किसी भय, स्नेह, लोभाश्य, भय के कारण शांति से बैठा है, स्नेह के कारण से शांत बोलता, लेकिन अपने ही बोलने वाला खड़ा हुआ है ना, अपना व्यक्ति ही बोल रहा है, इसलिए गुस्सा भी आ रहा। तो अपना व्यक्ति खड़ा है, अपना भाई खड़ा है बोलने वाला, तो क्या उसके सामने बोलूं, तो शांत बैठा। कोई और बोलता उसकी जगह तो अभी बता देता मैं, कोई और होता उसकी जगह, इसकी जगह कोई और होता तो अभी बताता मैं से कैसे बोल रहा है। अपना भैया ही बोल रहा है, तब क्या बोल रहा है, शांति से बैठा है वो। तो भय, आशा, अथवा ठीक है भैया शांत बोलो, अपने इससे काम निकलवाना है, इसलिए जोर से, गुस्सा तो बहुत आ रहा है जोर से बोलने का, सुना दे अभी 4 बातें से, लेकिन एक आशा है कि ये दान देगा, इसलिए सुनते रहो इसकी सब बातें। जैसी जो कहे भैया हाओ हाओ हाओ, गुस्सा कभी कभी आता है बहुत लोगों पर, गुस्सा तो आपको आता है, लेकिन फिर भी शांत रह के कहते हैं ना, गुस्से के घूट को पी के हाँ 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 हाँ। क्यों विनोद जी, कई बार करना पड़ता है कि नहीं पड़ना? तो गुस्सा तुम्हें ही बहुत रहा है, लेकिन आप समझ रहे भैया अरे भी इससे काम है दद्दा, ठीक है हाँ हाँ, गुस्सा नहीं, हाँ हम कर देंगे, हाँ हाँ कर देंगे, मतलब शांत एकदम उसकी बातें सुन रहा है। जो कह रहा है हाँ हो ठीक है, जो कहे हाँ ठीक है, क्योंकि हमें काम करना, आशा है उससे कुछ, इसलिए वो शांत बैठा है। मंद कसाई दिखाई दे रहा है। भय, आशा, कोई भय है, डर है, यदि हम इनसे जोर से बोलेंगे हमारा भी यार ये काम बिगाड़ देगा, घर में अभी कुछ बोल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, नौकरी से निकाल देगा, इससे निकाल देगा, इसलिए इस भय से उसे शांति बैठा, उसकी सब बातें सुन रहा है, इसलिए इसकी कसाय मंद है। क्या? भय से, आशा से, स्नेह से, राग है अपना ही व्यक्ति इसलिए बोलते, अथवा लोभ से कि भैया इसके बाद तो मुझे ही मिलना है, अगर बिगाड़ दूंगा तो अपनी संपत्ति किसी और को कर देगा नाम, इसलिए शांत रहो इससे। तो भय, आशा, स्नेह, लोभ, किस कारण से ये व्यक्ति मंद बैठा हुआ है, शांत बैठा है? शांत है या शांत बना है? 2 चीज होती है। शांत स्वभावी है या शांत अपने आप को बनाकर बैठा हुआ है। तीर मंद, जो मंदता कसायों के सामने वाली दिख रही है, वो मंदता क्यों है? उस मंदता के हिसाब से उस कर्म का आश्रय होता है, उस तीव्रता के हिसाब से उसको कर्म का आश्रय होता है। तीर मंद, ज्ञात अज्ञात, जो कार्य कर रहा है आपको शायद नहीं पता था ये तो मंदिर का प्रांगण है, इसलिए आप गलती से चप्पल जूते लेके यहां तक आते थे, अज्ञात था, लेकिन अब आपको ज्ञात हो गया है, अब ज्ञात हो गया है। अभी तक अज्ञात था कि हम तो समझ ही नहीं रहते कि ये भी मंदिर है, ये भी, हम तो बस मान स्तंभ है, मान स्तंभ है, मान स्तंभ है, मंदिर तो अंदर है, नहीं वो मान स्तंभ है, मंदिर तो अंदर है, वो तो मान स्तंभ, मंदिर तो अंदर, अभी तो ऐसे ही समझ रहे थे। तो यहाँ तो चप्पल ले पहन के नहीं घूम सकते पूरे प्रांगण में, यहाँ तो चप्पल पहन के घूम सकते पूरे, ये तो मान स्तंभ है, मंदिर थोड़ी है, मंदिर तो अंदर है। अभी आप ऐसा सोच के नहीं, पूरे स्थल पर चप्पल पहन के घूम रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वॉक कर रहे, वॉक इवनिंग, इधर तो परिक्रमा लगाते हो, वेदी की तो परिक्रमा लगाते हो, और वहां मंदिर के उस मान स्तंभ के चारों तरफ चप्पल पहन के ऐसे राउंड लगा रहे। अज्ञात था, ठीक है, कर्म का बंध तब भी हो रहा था, अब ज्ञात हो गया। अभी तक अज्ञात था,
अज्ञात से कम कर्म का बंध हो रहा था, अब ज्ञात है। जो वस्तु बिना अज्ञानता में कर रहा था, ठीक है, सच ज्ञान होने पर नष्ट हो जाती है, लेकिन जानकर व्यक्ति करता है तो फिर बच लेपो भविष्य। अज्ञानात् कृतं पापम सच ज्ञानात् विनश्यति, ज्ञात्वा ज्ञानम कृतं पापम बच लेपो भविष्यति। जो पाप अज्ञान में किए जाते हैं वो ज्ञान होने पर नष्टता को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो पाप जानकर किए जाते हैं फिर वो बच लेपो भविष्यति, बस बच लेप के समान हो जाता। बच लेप। आपको नहीं पता था किसके खाने से आपको जुकाम हो जाता है, आपको नहीं पता था पानी के ऊपर जूस के ऊपर पानी पीने से आपको जुकाम खांसी हो जाती है, आपने पी लिया, हो गया, तो आप दवाई खाकर ठीक हो जाओगे। क्यों? अज्ञान में हो गया, आपको अब समझ में आ रहा है खांसी हो गई, जुकाम हो गया, पी लिया था तो आपने उसकी टेबलेट लाए खांसी जुकाम की और ठीक हो गया, लेकिन आप तो जान लिए कि रस के ऊपर पानी पीने से खांसी होती है, गला खराब हो जाता है। अब आप रोज पी रहे हो फिर भी अब कह रहे हो खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, तो भैया आप वो ठीक ना होगा, टीबी हो जाएगी, वो तो निमोनिया बन जाएगा। अब तो और बड़ा हो जाना है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि इसके ऊपर पीने से खांसी होती है, फिर भी आप पी रहे हो, फिर भी पी रहे हो, फिर भी पी रहे हो, तो ठीक कब होगा? वो तो फिर और बढ़ते ही जाएगा ना, बढ़ता जाएगा और बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेगा। ऐसी जो गलती हमको नहीं पता थी वो हमको पता चल गई तो आप दूध पानी के ऊपर रस के ऊपर पानी नहीं पियोगे तो थोड़ी सी दिनों बाद वो आपका जो खांसी था जुकाम था ठीक हो जाए, क्योंकि आपको पता चल गया। अब आपको पता चल गया कि मैं मंदिर प्रांगण में यदि चप्पल पहन के घूमूंगा तो मुझे मंदिर में चप्पल पहन के घूमने का पाप लगेगा, इसलिए मैं चप्पल ही पहन के नहीं आता। यदि ये समझ में आ गया आपको तो आपकी सारा पाप ही खत्म हो गया। चप्पल रखने की टेंशन खत्म हो गई, चप्पल उतारने की टेंशन खत्म हो गई कि कहाँ उतारेंगे कहाँ रखेंगे, हम पहन के नहीं आए। अब कोई यहाँ से हटिया वहाँ से कह रहा है यहाँ किसकी चप्पल उठाओ, हमें टेंशन नहीं, हमारी चप्पल हम पहन के नहीं आए, तो हमारी तो हो ही नहीं सकती। जब आप पहन के नहीं आओगे चप्पल आदि चरण पादुका अपनी, कोई कहेगा किसी चप्पल यहाँ पड़ी हम फेंक रहे हैं, तो जिसकी होगी उसको विकल्प होगा, वो माला फेर रहा होगा, अरे यार फेंक ना दे, अरे फेंक ना दे, अभी 2 मिनट जल्दी रह गई माला, अरे हम आई फेंकना नहीं। और जो पहन के ही नहीं आया, तुम कितने ही माइक से अनाउंसमेंट कर दो हम चप्पल यहां से बाहर फेंक देंगे, कौन ने उतारी, उसे कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से निर्विकल्प है। मंदिर में यदि निगल विकल्प आना है तो कोई भी चीज को साथ में लेके मत आओ, ना चप्पल लाओ ना फोन लाओ, ना चप्पल लाओ ना फोन लाओ, 2 ही चीजों के तो विकल्प हैं। चप्पलें कहाँ उतारें? अब महाराज जी बोलिए तो मंदिर प्रांगण है, अब चप्पलें कहाँ उतारें? पैर नहीं मती तो उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मंदिर ही नंगे पैर आएंगे। कम से कम नंगे पैर आएंगे तो नीचे जमीन देखकर चलेंगे, जमीन देख के चलेंगे तो जीवों को देखकर चलेंगे, जीवों को देखकर चलेंगे तो अहिंसा व्रत का पालन हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। चप्पल पहन के आएंगे तो इधर उधर देखेंगे, चलते जाएंगे, नीचे पता नहीं चलेगा। जब मोबाइल लेकर ही नहीं आएंगे तो 20 सवा मोबाइल बजने का विकल्प ही नहीं होगा। हाँ, ये तो इनको तो भैया इतना पाप लगने वाला है, जो इस मंदिर प्रांगण में बैठकर वहीं पर चाय पीते हैं, वहीं पानी पी रहे हैं, वहीं अपना गुटखा खा रहे हैं, वहीं जो भी कर रहे हैं, उन्हें तो तीर पाप लगने वाला है। अभी आ रहा है आगे और सी भी चर्चा आ रही है, अभी तो इतनी चर्चा की है। आपका समय हो गया ना, क्या करें, आप लोग लेट आते हो, थोड़ा सा जल्दी आओ तो ज़्यादा सुनने मिले, इतना लेट आते हो तो फिर कभी सुनने मिलेगा। फिर इतना ध्यान रखो, ये मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में यदि आपके मुख में गुटखा भरा हुआ है और आप यहीं पर थूक के कुल्ला कर रहे हो तो आप मंदिर में ही थूक रहे हो। मंदिर परिसर है
उस मंदिर पर से आप कुछ भी खा रहे हो, वो कुछ खाकर उसको थूक भी खा रहे हो, यहीं थूक रहे हो, चाहे पेड़ में थूक रहे हो, चाहे दीवार पे थूक रहे हो, चाहे बांस बेसन में थूक रहे हो, आप मंदिर परिसर में ही थूक रहे हैं, अर्थात मंदिर में ही थूक रहे हैं। झूठे मुंह आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें, झूठे मुंह। कितना तीर, आप सोचो कोई यदि यहां पर चप्पल पहन के आ जाए, गुटखा खाता हुआ आ जाए और यहीं थूक दे, यहीं चिप्स खा ले, यहीं पानी पी ले, इसी स्थान पे, आप क्या कहो भैया क्या कर रहा है, कितना पाप कमा लिया तूने, कितना पाप कमा लिया, चप्पल भी पहना है, थूक भी रहा है, गुटखा भी खा रहा है, चिप्स भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, ओ भाई पैर फैला के बैठा भी है, ये तो तू पार्क समझ लिया इसको तो तुमने तो। वो फिर मंदिर परिसर में यदि इस तरह से कोई करेगा तो सोचो कितना पाप लगेगा। ये मानस्तम जगह कहीं भी जाते हो आप, आपको भरोसा नहीं, आपको तो इतना ही रहता है मंदिर के अंदर ये देरी है, बस ये मंदिर है। जहां भी मानस्तंभ है, यहाँ पे है, आप कहीं यात्रा करने जाते हैं वहां भी मानस्तंभ होता है, कई जगह मिलते हैं आपको, लेकिन बस आप तो समझो मानस्तंभ में वहीं खड़े रहोगे जूता पहने, वहीं फोन पे बात करते रहोगे, वहीं बातें करते रहोगे, वहीं चलते रहोगे, फिरते रहोगे, आपको विकल्प ही नहीं आता कि ये भी तो भगवान ही हैं, यहां भी तो हम पाप करेंगे तो वही कर्म का बंद होगा जो मंदिर के अंदर हम करने से होगा। इसलिए भैया बड़े संभल के रहना, कर्म तो भैया ऐसा है बिल्कुल तैयार है, आप अब तैयार हो जाओ सुनने के लिए, आश्रम कहां कहां से जा रही है। कल फिर आओगे पर आई तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी।